हम लोग हर जगह सुरक्षित है, लेकिन एयरपोर्ट पर जहाँ पर मैं ऑटो ड्राइव करती हूँ वहाँ पर हमारे पुरुष साथी है, उन लोग का ऐसा बिहेवियर, ऐसा सोच रहता है। कोई पैसेंजर आए तो उनको नहीं लगता कि एक महिला जा सके। महिला को हर घड़ी टांग खींचने में लगे रहते हैं, महिला को प्रताड़ित करने में लगे रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मतलब सुने कि महिला जब सीख जाएगी, महिला जब कमर्शियल लाइसेंस होगा तो 40% डिस्काउंट देंगे, सब्सिडी देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं हम लोग को। ऐसा किसी के मन में ऐसा भड़काऊ बात बोलते, ये बोलते, वो बोलते, इससे हम बहुत दुखी होते हैं कि एक महिला है, हमें भी कमाने का अधिकार है। कोविड के टाइम में हम लोग को बहुत परेशानियां हुई, हम लोग को भूखे भी रहना पड़ा, मतलब किराया भी नहीं जुम रहा था, मतलब इधर उधर तितिर बितिर हो करके हम लोग कैसे कैसे पार घाट किए हैं, जीवित हैं। यही धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को कि हम लोग को बचाए हैं। मैं एक ऑटो के पास खड़ी हूँ और इस ऑटो की जो ड्राइवर हैं वो एक महिला हैं, सुष्मिता कुमारी। सुष्मिता जो है 8 साल से ऑटो चला रही हैं और भी जो उनका एक्सपीरियंस हम उन्हीं से पूछेंगे। सुष्मिता जी, आप 8 साल से ऑटो चला रही हैं, पहले तो ये बताइए कि आपके साथ जब लोग बैठते हैं आपके ऑटो में तो किस तरह का बर्ताव वो करते हैं? हमारे साथ जो भी ऑटो में लोग बैठते हैं उनका बर्ताव बहुत अच्छा रहता है और मैंने कि बहुत गौरवान्वित पूर्ण से देखते हैं कि एक महिला जो है ऑटो चला रही है, हमारे बिहार की शान है। इस तरह से सोचते हुए वो बोलते हैं कि आप हमारे बिहार को शान को 4 चांद लगाई हैं और भी महिला का एक बल और शक्ति दे रही हैं, आप समाज में प्रेरणा दे रही हैं। इस तरह से कहते हुए लोग बैठते हैं और खास करके लड़कियां बहुत खुश होती हैं, बहुत इंजॉय करती है हमारे ऑटो पर बैठ करके और बोलती है दीदी आप ऑटो चलाती हैं, तो हम लोग बहुत निर्भय से चलते हैं और हम लोग को बहुत अच्छा लगता दीदी जब आप ऑटो चलाते हैं। महिलाएं आपके साथ बैठती है तो वो विश्वास रहता है कि मतलब जो पुरुष पे वो विश्वास नहीं होता वो महिला पे होता है। जी, महिला पर एक बहुत कॉन्फिडेंट के साथ बैठती है कि हम भी महिला हैं, हमारे साथ कोई गलत नहीं हो सकता है और मतलब किसी तरह से कोई परेशानी नहीं हो सकता है। इसलिए महिला चाहती है कि और भी महिला बढ़े। हम लोग तो अभी एयरपोर्ट से रिजर्व भी चलाते हैं, लेकिन महिलाओं का सोच रहता है कि पर रोड में महिला चलाए ताकि वो महिला को पैसेंजर मिले, महिला सवारी मिले, महिला ड्राइवर मिले और सेफ्टी से अपने घर आ जा सके, रात को भी मतलब उनको कोई परेशानी न हो। ऐसे स्कूल में बच्चा करने वाली भी बहुत सारे पेरेंट्स देखते हैं तो कहते हैं मैडम आप हमारे बच्चे को स्कूल छोड़िए लाइए, क्योंकि हमारी बच्चियां जो है, हमारे बच्चे जो आप लोग के साथ ज्यादा सेफ्टी रहेगा। बिहार की राजधानी पटना में आप काम कर रही हैं, पटना में आप कहाँ कहाँ जाती हैं और क्या कोई एक एरिया ही आपने बांधा हुआ है कि वहीं से आपको सवारी लेनी है या पूरे पटना में ही आप घूमते हैं? नहीं, कोई एरिया नहीं बांधा हुआ है, क्योंकि हम लोग जब भी पैसेंजर को लेते हैं तो हम लोग एक रिजर्व लेते हैं और पूरा पटना में चाहे बीटा हो, फतुआ हो या बस स्टैंड हो या दानापुर जंक्शन हो या मतलब कि पूरा बोरिंग रोड हो, मने एन कॉलेज, कहीं भी जाना हो तो बस दिन भर में कहीं भी जाते हैं, लेकिन वहां से लौट करके फिर हम लोग का एयरपोर्ट में ही स्टॉप होता है। मतलब इस तरह से पूरा पटना में हम लोग ऑटो ड्राइव करते हैं। कितने बजे तक ऑटो आप चलाती हैं? सुबह कितने बजे शुरू करती हैं और रात शाम जो भी आप कब तक चलाती हैं? जी, मैं ज्यादा सुबह में नहीं जा पाती क्योंकि घर का काम भी देखना रहता है, तो थोड़ा सा मतलब काम कर करके 10-11 बजे तक निकलती हूँ और मैं 10 बजे तक 9 से 10 बजे तक ऑटो चलाती हूँ रात्रि में। तो इतनी रात तक आप ऑटो चलाते हैं। बिहार के बारे में कहा जाता है कुशासन है यहाँ पर, तो आपको डर नहीं लगता? जी, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता क्योंकि आज तक 10 साल से ऑटो चला रही हूँ, लेकिन कभी कोई ऐसा मेरे साथ अनवांछनीय व्यवहार नहीं हुआ कि जिससे मुझे भय हो, डर हो। जो भी आपराधिक किस्म के भी आदमी होते हैं तो हम लोग को सम्मान करते हैं और हम लोग को मने अच्छा से बैठ भी जाते हो तो अच्छा से बिहेवियर के साथ हमारे ऑटो पर बैठते हैं, चाची दीदी करके संबोधित करते हैं और सब समाज के लड़के जो हैं हम लोग को अच्छा बिहेवियर के साथ देखते हैं और अच्छे से बैठते हैं। इसलिए कभी कोई ऐसा रूट में परेशानी नहीं हुई कि हम लोग के साथ कोई दुर्घटना हुआ, चाहे इस तरह
तरह से कोई मारपीट या गाली गलौज कभी कोई कुछ नहीं बोलता है। ट्रैफिक लोग यहाँ बिहार पुलिस का भी धन्यवाद करते हैं कि लोग हम लोग ऑटो चलाने के समय बहुत कोऑपरेट करते हैं, और ट्रैफिक पुलिस का भी धन्यवाद करते हैं कि वो लोग भी हम लोग को बहुत कोऑपरेट करते हैं। तो सुष्मिता जी, जब आप अपने साथ और भी ऑटो वाले जो खड़े रहते हैं उनके साथ आप खड़ी रहती हैं, तो उस तक वहाँ पे जो आपके साथ जो ऑटो चलाते हैं उनका कैसा व्यवहार रहता है? मतलब वो छीना झपटी नहीं होती, नहीं अरे या महिला के पास क्यों जा रहे हो, हमारे पास आओ सवारी को लेकर, इस तरह से कुछ? जी बिल्कुल ऐसा होता है। मतलब कि हम लोग हर जगह सुरक्षित है, लेकिन एयरपोर्ट पर जहाँ पर मैं ऑटो ड्राइव करती हूँ वहाँ पर हमारे पुरुष साथी है, उन लोग का ऐसा बिहेवियर, ऐसा सोच रहता है, कोई पैसेंजर आए तो उनको नहीं लगता कि एक महिला जा सके। महिला को हर घड़ी टांग खींचने में लगे रहते हैं, महिला को प्रताड़ित करने में लगे रहते हैं। महिला को मतलब जिस महिला को पति ऑटो चलाता है उसको बहुत हीन भावना से वो लोग देखते हैं कि इसका पत्नी ऑटो चला रही है, इसका पति भी ऑटो चला रही है, तो लोग अच्छे नहीं है। मने कुछ भी तरह से गाली बक देगा, कुछ भी उसके पति को मारने के लिए उठ जाएगा कि मने ये अच्छा आदमी नहीं है क्योंकि उसका पत्नी ऑटो चला रही है, ये मर्द नहीं है। इस तरह से उनका सोच बिहेवियर रहता है, लेकिन हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना उन लोग को सोच उतना काम करते हैं। हम समाज को लेंगे तो विकास नहीं करेंगे, क्योंकि हमें विकास से मतलब है, हमें काम से मतलब है। और पुरुष लोग जहाँ तक भड़काते हैं कि महिला है, मतलब गलत गलत बातों को बोल देते, महिला है आगे जाके झगड़ेगी, हमारे छवि को खराब करते हैं। कभी कभी हम लोग सुन जाते हैं तो हम लोग झगड़ा करते हैं, बोलते हैं कि क्यों मेरा छवि को क्यों बदनाम किए, ऐसा करिएगा तो हम लिखित देंगे, आवेदन देंगे, इस तरह से बात करते हैं। अब मेरा हक बनता है, क्योंकि हम लोग गलत नहीं है, फिर आप पैसेंजर को इस तरह से बताने में और ऐसे करने में हम लोग को बर्बाद करते हैं। हम लोग महिला को कोऑपरेट नहीं करेंगे, कभी भी कोई जेंट्स ड्राइवर महिला को कोऑपरेट नहीं करेंगे कि हाँ सर महिला ऑटो चलाती है, इनके साथ जाइए, अच्छी से ले जाइए, कभी नहीं। हम लोग अपना बल से जाते हैं, या जो भी पैसेंजर लोग आते हैं वो लोग हम लोग को कोऑपरेट करते हैं। क्या आपको गालियां देते हैं वो लोग? क्या जाति से आधारित भी गालियां देते हैं? आपके पति को उल्टा सीधा कहते हैं? तो आपने जैसे बताया कि आप आवेदन करने भी गई थी, यानी पुलिस स्टेशन भी गई थी, तो वहाँ क्या एक्शन हुआ? नहीं, वहाँ पर तो अभी इस सिलसिला में आवेदन नहीं की हूँ, मैंने कि चाहती हूँ कि करने जाऊँ, लेकिन देखिए महिला हम लोग 3-4 गो है, और महिला में महिला कभी मिल के रहने नहीं देता। पुरुष लोग उसको घुमाता है, उसको बिचाता है, इस तरह से सारी महिला को बिखरा के रखता है, और इस तरह से महिला में एकत्रित नहीं है। तो अभी तो नहीं गई हूँ, लेकिन एक बार एयरपोर्ट पर झगड़ा हुआ था तो केस हुआ है, उसके फेवर में मैंने दोनों तरफ से हो गया, और इस तरह से बात आगे बढ़ा है। और हमारे पति को लोग मतलब कि हमारे यहाँ जो भी महिला ऑटो चलाते हैं उनका पति को लोग मौगा से सम्मानित करते हैं, या पल भर में कुछ के लिए अपना, अब हमारे साथ कुछ हो रहा है तो कोऑपरेट करने के लिए आएंगे, तो पुरुष महिला कुछ करती है यदि भाड़ा ले तो उसको पुरुष को पकड़ के उधर ले जाके पीटा जाता है। आपके पति क्या कहते हैं, आपके घर वाले क्या कहते हैं? कभी ये कहते हैं कि अरे अब आप ऑटो चलाना छोड़ दो, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, ऑटो नहीं चलाना आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं बोलते हैं, ऐसा सोच उनका नहीं है। हम लोग दोनों मिलके कमाते हैं, और महिला भी हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं, उन लोग को बोलते हैं, बोलने देते हैं, उन लोग के कानों पर ध्यान नहीं देते। हम लोग अपना और अपन बात करते रहते हैं। अच्छा, आप एक दिन में कितना कमा लेती हैं? एक दिन में मिनिमम 500 रुपया हम लोग का बच जाता है, और जिससे अपना परिवार को चला लेते हैं। इतना ही आपके पति कमा लेते हैं? हाँ, इतना ही मेरे पति कमाते हैं, और दोनों मिलकर अपना परिवार को चलाते हैं और अच्छे ढंग से रहते हैं। अच्छा, पटना से ही रहने वाली हैं, और कोविड के टाइम पे मतलब क्या हालात? कोविड के टाइम में हम लोग को बहुत परेशानियां हुई, हम लोग को भूखे भी रहना पड़ा, मतलब किराया भी नहीं जुम रहा था, मतलब इधर उधर तितिर बितिर हो करके हम लोग कैसे कैसे पार घाट किए हैं, जीवित हैं। यही धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को कि हम लोग को बचाए हैं, और हम लोग को उस समय जैसे तैसे खाना पीना चला, बहुत परेशानी हुई, बहुत दिक्कतें आई। शायद हम लोग को फ्री राशन कर्ज तो भी मिल लेना, रहा था सरकार की? हाँ फ्री राशन मिल रही थी। उससे उस मदद समय हुई आपकी? तो उससे मदद हम लोग को नहीं मिला, महिला लोगों को, मैंने ऑटो चलाने वाले कोई राशन नहीं मिला, और लोगों को मिला होगा। लेकिन वो तो क्या कहते हैं घर घर पहुंच रहा था ना फ्री राशन? नहीं नहीं, घर घर नहीं मिल रहा था मेरा। आपको फ्री राशन वो मिला ही नहीं जो मोदी जी ने कहा था कि आप अभी भी मतलब फ्री राशन मिल रहा है कई जगह? हाँ, अभी फ्री राशन मिल रहा है, अभी मैं राशन लाती हूँ। और कोरोना के समय में हमारे एरिया के पार्षद साहब थे मीरा गुप्ता, जिन्होंने हमें बुला करके और हमें अनाज दिए, चावल, तेल, साबुन जो भी थे, हमें बुला करके अपने, और वहाँ पर हमें कोऑपरेट किए, और हमारे खाने पीने का सामग्री जो है दिए। इसके लिए उनको, मीरा गुप्ता को धन्यवाद करते हैं कि हमें कोऑपरेट किए कोरोना के समय। लेकिन हम उस चीज़ को, हमसे भी दुखी कोई थे,
मतलब हमसे भी ज्यादा भूखे रहने वाले लोग थे। इसलिए हम अपना ला करके अपनी परिस्थिति को न देखते हुए औरों को चीज से मदद कर दिए कि चलिए हम बहुत अच्छी आपने औरों अपने को चीज को मदद की है हमको, क्योंकि किसी का दुख बर्दाश्त नहीं लेता। हम खुद भूखे रह सकते हैं लेकिन किसी को मेरे आस पड़ोस में भूखे नहीं देख सकते। इसलिए उस चीज को, आटा जो भी था, चावल था, तेल था, सब हम घर घर जिनका कमी था उनको मैंने बांट दिया। बल्कि आपको मदद नहीं पहुंची लेकिन आपने दूसरों को मदद कर दी। जी जी जी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी आप जितना कमाते हैं पूरे महीने का घर खर्च चलता है, आप दोनों की कमाई से अच्छे से बच्चे पढ़ लेते हैं? जी, बच्चे पढ़ लेते हैं और मतलब कि घर खर्च अच्छा से चलता है। लेकिन थोड़ा सा कोरोना में जो बीत गया है उसको पूर्ति करने में हम लोग को टाइम लगेगा। जो बैक चला गया है, अभी थोड़ा बच्चा को और आगे पढ़ाते लेकिन थोड़ा सा पैसा नहीं है, जिसकी वजह से अभी बच्चा को अभी घर में ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ, बीएड की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसके लिए अभी पैसा नहीं है। इसलिए अभी बच्चा को अभी छोड़े हुए कि 2 साल रुक जाओ फिर बीएड करना है। इस तरह से मतलब कि छोड़े हुए। आपके बच्चे कहाँ तक बड़े हैं? बच्चे क्या कहते हैं आपको कि मम्मी ऑटो चलाती हैं तो ठीक है, या कभी कहते हैं कि नहीं मम्मी अब आप बैठ जाओ? नहीं, बच्चे तो हम लोग का एगो बेटा ग्रेजुएशन किए हुए हैं और आगे की पढ़ाई जारी रख रहा है। एगो बीए पार्ट 1 में पढ़ रहा है, आगे की पढ़ाई वो भी जारी रखा। लेकिन बच्चा का ऐसा नकारात्मक सोच नहीं है कि हमारी मम्मी ऑटो चला रही तो शिकायत है, ऐसा नहीं। बच्चा हमारे मैंने समझदार है, वो सोचता है कि नहीं समाज में मम्मी जो है काम कर रही है बढ़कर और समाज की आगे भी काम करेगी। महिला जो है इससे मैंने स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। ऐसा गौरवान्वित पुरुष से हमारा बच्चा देखता है, ऐसा नहीं कि मेरे हीन भावना से बच्चा देखता है। सुबह जब निकलती हैं तो किस तरह से काम मैनेज करती हैं? घर का काम भी आप करती हैं या उसमें ही मिल बांट के आपके पति और आप दोनों मिलकर करती हैं? नहीं, हम सुबह में निकलते हैं तो हम और हमारे हस्बैंड दोनों मिलके काम करते हैं और दोनों मिलके सारा काम घर को निपटा करके, थोड़ा बच्चा भी कोऑपरेट करता है और सब मिलकर काम धाम कर करके हम चले जाते हैं। फिर शाम में आते हैं, शाम में भी हम हमारे पति दोनों मिल करके जो भी खाना उना रहता है बना लेते हैं। 8 साल हो गए आपको ऑटो चलाते हुए, तो आपको किसने ऑटो सिखाया और क्या इसमें सरकार ने भी कोई मदद करी कि कोई महिला जो है पटना जैसी राजधानी में ऑटो चला रही है तो किसी तरह की कोई मदद हुई हो? ऑटो खरीदने से लेकर ऑटो सिखाने तक लेकर बहुत सारी चीजें, जो इस तरह में कोई मदद हुई है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से तो मतलब नहीं, मतलब हम लोग शुरू में सीखे थे तब सीटू नाम का एक एनजीओ था। उन लोग मतलब कि चेन्नई गए थे घूमने, वहां से वो लोग महिला को ऑटो चलाते हुए देखे तो यहाँ आके मतलब बिहार में भी महिला को ऑटो चलाने की ट्रेनिंग देने की सोचे और पेपर में निकला कि अब महिला भी ऑटो चलाएगी। तो हम लोग वहां पर गए। वहां पर गए के बाद सब नेता सब जो भी थे वो लोग अपना वहां पर प्रोग्राम को शुरू किया। महिला सब आई तो उसके बाद जो है बजाज वाला, पियागो वाला, दोनों वाला अपना अपना ऑटो ड्राइवर दे करके वहां भेजे कि महिलाओं को सबको ऑटो सिखाया जाएगा और ड्राइवर भी भेजे। उसी बीच में महिला को ट्रेनिंग हुई और वो लोग भी एनजीओ के लोग भी साथ में थे। और धन्यवाद करते हैं डीटीओ साहब के जो हम महिला को आसानी से लाइसेंस दिए, अच्छा से लर्निंग बनाए, फिर लाइट सब चीज मतलब हम लोग के आराम से मिला। इसलिए उनको भी कोऑपरेट रहा हमारे साथ और मतलब कि हम लोग ऑटो सीखे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से मतलब सुने कि महिला जब सीख जाएगी, महिला जब कमर्शियल लाइसेंस होगा तो 40% डिस्काउंट देंगे, सब्सिडी देंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं हम लोग को और बस यही है। और महिला सबको परमिट देंगे तो जैसे हम गाड़ी लिए तो उसमें परमिट बंद हो गई और हमारे एक गाड़ी का परमिट नहीं है। एक गाड़ी मैं ऐसा ही चला रही हूँ और बस इतना ही था। और कोऑपरेट किए और सब लोग सम्मानित किए, जहाँ जहाँ से प्रभात खबर या बहुत सारा लोग हम लोग को सम्मानित करने आए। इस तरह से काम हुआ और हम लोग को विदेशी मेहमान भी घूमने आए थे। अमेरिका से हम लोग ऑटो पर घूमे और घूम घाम के गए, बस इतना ही था। अच्छा, आपके पति का क्या नाम है? पहले मेरा नाम। मेरा पति का नाम कृष्ण कुमार है। अच्छा, कृष्ण कुमार। आप ऑटो में बता रही थी कि कई बार क्या होता है कि जाति पर भी गाली देते हैं कि देखो इस जाति की जो महिलाएं वो तो ऐसी करती हैं, कुछ इस तरह का आप कुछ कह रही थी ऑटो में जब हम लोग बैठे थे। नहीं, जाति का बात होता है, जाति मतलब कि नीच जाति को मतलब ऐसा बोलता है कि ऐसा नीच ऊंच करते रहता है, वो सब बात नहीं है। हम कुशवाहा समाज से हैं और मेरा नाम सुष्मिता कुमारी कुशवाहा हुआ, कुशवाहा समाज से हैं और मुझे इसका फर्क नहीं पड़ता है कि मतलब वो जाति के लेके हीन नहीं देखते हैं। मतलब इस तरह से जो महिला ऑटो चलाती वो गलत है, वो गलत है।
माने कि अच्छी महिला नहीं है, मतलब गलत उनका सोच रहता है। पब्लिक लोग को नहीं कह रहे, जो एयरपोर्ट पर हमारे साथ है उनके बारे में कह रहे हैं। ऐसा किसी के मन में ऐसा भड़काऊ बात बोलते, ये बोलते वो बोलते, इससे हम बहुत दुखी होते हैं कि एक महिला है, हमें भी कमाने का अधिकार है, तो हम भी कमाते हैं। तो इस तरह से सोच से हमको बहुत कभी कभी आत्मा दुख जाता और नहीं लगता कि मैं ऑटो चलाऊं, छोड़ दूं, क्योंकि इस तरह से परेशानी बहुत एयरपोर्ट पर परेशानी होता है। कोई कोऑपरेट करने वाला वहां नहीं है, मतलब एक महिला को मतलब इस तरह से ट्रीट किया जाता है। महिला कभी शिकायत भी लेके जाती हो तो 10 गो ड्राइवर लोग अपना झुंड बना के रहते हैं, वो बोलते हैं सब एक साथ होके कि महिला होने का फायदा उठाती है। इस तरह से कह करके मैंने कि हम लोग को मैंने कि कहीं भी शिकायत करने भी जाते हैं या अपने सुरक्षा मांगने जाते हैं, वो भी हम लोग को नहीं मिलता, क्योंकि वो लोग झुंड बना के रहते हैं। यानी महिला को तड़पाया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन जैसे वो अपने अधिकारों की बात करती है तो उसको कहा जाता है कि ये महिला कार्ड खेल रही है। लेकिन आप कहाँ तक पढ़ी? जी, मैं इंटर की हुई हूँ। तो उसके बाद आपने नौकरी नहीं तलाशी, आप ऑटो चला? नहीं, नौकरी तलाशने का बात नहीं। नौकरी जिस समय मैं पढ़ने के काबिल थी उस समय हमारे पापा माने गार्जियन लोग उतना ध्यान नहीं देते थे बच्चियों के प्रति कि इसको नौकरी करे चाहे करे। उस समय जितना पढ़ने में थी उस समय मैं मेरे गार्जियन चाहते तो आज मैं जॉब करती, लेकिन आज खुद से सब कुछ जानी हूँ तो मेरे पास समय नहीं है, नहीं मेरे पास उम्र है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, और इसलिए अपना समय में तो कुछ कर नहीं पाए। गार्जियन एक्टिव नहीं होते, गार्जियन एक्टिव होता है उसका बाल बच्चा ज्यादा बढ़ते हैं, लेकिन हम लोग गांव से थे उस समय, इसलिए उतना विकसित नहीं थे और उतना मतलब ये नहीं था। अब हम यहाँ शहर में शादी हुई, अब हमारे गांव भी अब विकास किया और बहुत सारा नेट पर बच्चियों को बहुत सारे नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करें कि बच्चियों को पढ़ाने में आगे किए। अब अपने बच्ची को लोग पढ़ाते हैं। यदि ऐसा सहयोग नहीं मिलता तो हम लोग अभी भी बच्चियों को ध्यान नहीं देते। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नियम से चले, लेकिन कोई कुरीतियों में बंद कर नहीं चले। समाज में महिलाओं को पीछे किया जाता है, समाज में महिलाओं को धकेला जाता है, तू महिला वो ये नहीं कर सकती, महिला तुम ये नहीं कर सकती, उसको हर एक बंधन में बांध दिया जाता है। तो महिलाओं के आई पुरुषों को भी संदेश देना चाहते कि महिला हम लोग आगे बढ़े, समाज में कुरीतियों के बंधन को तोड़ कर आगे बढ़े। पुरुष लोग भी निवेदन करते अपने बेटी हो या बहन हो या वाइफ हो, उनको कोऑपरेट करे समाज में आगे चल करके। एक महिला पार्षद जो खुद को आजाद करे, अपना घर का मुखिया बने, तभी तो समाज को मुखिया बनेगी, तभी तो समाज में मिलकर काम करेगी। मतलब जब हम घर में एक शोषित होकर रह रहे तो हम समाज को कैसे बचाएंगे? तो इसलिए हमारा पार्षद महापौर जो भी हो एक स्वतंत्र होनी चाहिए और माने कि एकदम खुले दिल का होनी चाहिए, समाज में निकल के काम करने वाली होनी चाहिए। तो इसमें तो जनता को चुनना है कि जनता किसको फेस करे, जो समाज में निकल कर काम करे उसको फेस करेगी, जो घरेलू है उसको फेस करे। इसमें तो जनता लोग ही चुनेंगे। थैंक यू सुष्मिता जी। और पटना से आप देख रहे थे सुष्मिता जी का, जिन्होंने अपना स्ट्रगल भी बताया। ऑटो चलाती हैं 8 साल से, लेकिन महिला होने के बावजूद उनको किस तरह से जो है ताने सुनने पड़ते हैं, वही सारी चीजें बताई। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक, पटना, बिहार।